प्रगति प्रगति मारी लाडली। जिस दिन छोरी प्रगति अपना मुंह खोलेगी और यहाँ सबसे बताएगी तो कौन है, कहाँ से आया है और क्या करके आया है। क्या बात कर रही है? ऐसा भी हो सके है? जे छोरी प्रगति है, जे कुछ भी कर सके है। जी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन लोगों को यहाँ से किसी भी तरह से निकलवाना पड़ेगा। मन्ने जी स्वामी जी बहुत ही ज्ञानी महात्मा लगे हैं, तो एक बार अपने बापू साहब के बारे में पूछ तो सही, वो अपनी शक्ति से कुछ न कुछ बता देवे। चिंता चलाने की कोशिश करे। तू क्या करता? तू भी वही करता ना जो मैं किया। बोलना। अब तो जवाब दे दे लल्ला। रहने दो भाई साहब, आज तक जिंदगी में कभी कोई ऐसी चीज की है कि जो हमारे भाई साहब को तकलीफ थी? ये सवाल का जवाब देके आपको दुख नहीं दे सकता भाई साहब, रहने दो। अरे नहीं लल्ला, तुम्हारे को पता, तारी कड़वी सी कड़वी बात सुनने को तैयार है थारा ये भाई साहब। अरे हमारे को पता है तुम्हारे को हमेशा प्रेम किया, बहुत प्यार दिया, भाई साहब समझा, बाप समझा, यहां तक कि तुम्हारे को भगवान की तरह पूजा, उस भोले पुजारी की तरह, उस भोले भक्त की तरह जो एक साधारण से पत्थर को भगवान बना देते हैं। पता भगवान क्यों बनता है? उस भक्त की आस्था से, उसकी भक्ति से। तो बोल अल्लाह, तारे को जो बोलना बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बोल। यही तो फर्क है भाई साहब, आप में और मुझ में। मैंने अपनी जिंदगी की किताब को भाई साहब के सामने खुला रखा, हर पढ़ने को आपको दिखाया भाई साहब, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। कोरे कागज पे कुछ लिखने के पहले भी आपको दिखाया भाई साहब कि हमारा भाई साहब हमारे साथ है, लेकिन आपने क्या किया भाई साहब? अपनी जिंदगी की किताब का इतना महत्वपूर्ण पन्ना हमारे से छुपा के रखा भाई साहब। 30 साल हमारे ऊपर भरोसा ना था आपको। रणबीर हमारे हाथों से मर जाता तो, और जो भगवान वाली बात है ना भाई साहब, तो आप तुम्हारे लिए भगवान थे, भगवान हो और भगवान ही रहोगे। एक ऐसा भगवान जिसकी हर इच्छा इस भगवान ने पूरी की। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति थी भाई साहब कि एक पत्थर को पूछ पूछ के उसको भगवान बना लिया। लेकिन आज मैंने पता लगा भाई साहब कि उस भगवान ने हर इच्छा तो पूरी की, लेकिन वो सिर्फ पत्थर का है भाई साहब, इंसान ना है। अरे बड़े हुकुम, आप ठीक तो हैं? यहाँ बैठ क्यों गए? हाँ, आप आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ, तारे को जो भी इलाज करना है आके हवेली में करना।
कल्लू जी, सुना है जो मेहमान आए हुए हैं वो लोग बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छे? कहाँ के अच्छे? चोर हैं, चोर एक नंबर के। इसीलिए तो गांव से उठा के यहाँ फेंक दिया है। पर वो छोरी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे। 2 दिन से देखा है ना, जब लंबे समय तक यहाँ रहेगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। एक नंबर की शैतान है, शैतान। तुम जानती कितना। महाराज, स्वामी जी आप सबको भजन के लिए बुला रहे हैं। महाराज, जो आश्रम में कल अतिथि आए थे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे आज। हमें नहीं मालूम महाराज किधर है। आप ही देख लो, कहीं आश्रम में ही होंगे। ठीक है। देख रही है ना आश्रम पे कैसे अपना जादू चला रही है। ऐसे ही खेल करके सबको फंसाती है और फिर ऐसा बर्बाद करती है, ऐसा बर्बाद करती है। पूरे चौहानपुर को उसने मटिया मेट कर दिया। एक आदमी चैन से नहीं रह पाता उसकी वजह से। और तुम कह रही हो बड़ी अच्छी है। ऐसी अच्छी लड़की कभी जिंदगी में भगवान किसी को ना दिखाए। जिसके भाग फूटे होंगे वही ऐसी लड़की से मिलेगा। यहाँ पर आई, अब तो देखो आश्रम में क्या क्या होता है। तुम रंग देखो उसके। बोले शेरावाली माता की जय। बोले शेरावाली माता की जय। आज आश्रम में एक नया कार्य प्रारंभ करना चाहता हूं। वो है सिलाई का कार्य। जो माताएं बहनें सिलाई सीखना चाहती हैं वो ये सिलाई आसानी से सीख सकती हैं। और सिलाई सिखाने हेतु एक शिक्षिका को भी बुलाया गया है। और उसके साथ साथ गरीबों के लिए एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग हो तो। ये तो अच्छे विचार हैं स्वामी जी। यह तो जनहित का कार्य है। आपके इस कार्य में हम सब योगदान करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हमारा विचार ये है कि आश्रम के अंदर ही आयुर्वेदिक खेती भी की जाए, जिससे कि दवाइयां बाहर से ना मंगानी पड़े। और हमारे पास अगर दवाइयां अधिक हैं तो उसे हम बाहर निर्यात भी कर सके। ऐसा ही होगा स्वामी जी, बस आप आदेश करें। बहुत अच्छा। तुम्हारा उत्साह देख के बहुत खुशी हो रही है। अब आप लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में जाएं और अपना कार्य करें। स्वामी जी। क्या बात है बेटी? कोई परेशानी है? कुछ कहना चाहती हो तुम? जी स्वामी जी। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, मन ने आपसे सारी बातें बताई थी ना, अपनी सारी कहानी सुनाई थी। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, हमारे बापू साहब की अब तक कोई खबर ना मिली। और हमारी मासा कह रही थी कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है, अंतर्यामी है। अगर आप हमारे बापू साहब के बारे में कुछ बता देते। बिटिया, अंतर्यामी तो वो है जो ऊपर बैठे हुए हैं। हम सब तो उसकी एकमात्र कठपुतली हैं। बिटिया, जहां तक रही ज्ञान की बात, माता ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि जिसका उपयोग करके हम वो भी देख सकते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता। स्वामी जी, हम बहुत परेशान हैं।
कुछ समझ में ना आ रहा। थारी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप। इसमें मेहरबानी की बात कैसी बहन? मैं प्रयास करता हूं। जिस दिन शहर माल भेजना हो उस दिन देर हुई हुए घर पे मासा और मासा इंतजार कर रही होगी। जल्दी करोगी, जल्दी करो। क्या हुआ स्वामी जी? कुछ पता चला हमारे छोरे का? हमारा छोरा ठीक तो है ना? कब तक आ जाएगा? क्या हुआ स्वामी जी? आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, कहाँ है हमारे पपोसा? कैसे है वो? स्वामी जी कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? स्वामी जी अभी मौन में चले गए हैं। जैसे उनका आदेश होगा आपको बुला लिया जाएगा। स्वामी जी कोई मूर्ख ना है, वो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। अरे उन्होंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी देख लिया होगा कि थारे बापू साहब कितने बड़े चोर हैं। और उन्होंने चोरी का सामान कहाँ जाके बेचा है और कहाँ ऐसे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। चुप कर तू। प्रगति प्रगति मारी लाडली।
क्या हुआ प्रगति? क्या सोच रही है तू? वो मासा, मैं ये सोच रही थी कि स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा क्या सोच लिया जिससे वो एकदम चुप हो गए और बापू साहब के बारे में बगैर कुछ बताए ही मौन व्रत धारण कर लिया। यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हूँ। उनके चेहरे पे परेशानी तो मैंने भी देखी थी। पता नहीं मारा छोरा किस हाल में होवेगा, कैसा होवेगा। ना मासा, अब घबराइए मत। प्रगति के बापू सा को कुछ ना होवेगा। भगवान कनुड़ा है ना, वो कुछ गलत होने ही ना देंगे। उन्हें जरूर सही सलामत हमारे पास भेज देंगे। हाँ मासा, सही कह रही हो आप, मैंने भी यही लगता है। और आप देख लेना, जब स्वामी जी का मौन व्रत खत्म हो जाएगा तो वो हमें जरूर बुलाएंगे और बताएंगे कि हमारे बापू सब बिल्कुल ठीक है। पर सोचने की बात तो ये है कि स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वे बड़े परेशान हो गए थे। प्रगति, स्वामी जी कोई मूर्ख ना है, वो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। अरे उन्होंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी देख लिया होगा कि थारे बापू साहब कितने बड़े चोर हैं। और उन्होंने चोरी का सामान कहाँ जाके बेचा है और कहाँ ऐसे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। चुप कर तू, जो मन में आवे बोले जावे तू। चुप हो जाइए आप। अरे बापू साहब ने चोरी ना की है। मैंने चोरी का सारा सामान ननकू के गोदाम में देखा था और इसे साफ जाहिर होता है कि ननकू ने चोरी की है। अच्छा, तो ये बात सच है तो उस दिन भरी पंचायत में क्यों नहीं बोला? हाँ, उस दिन तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया था, जुबान खुली ही नहीं। और अगर थारे बापू साहब ने चोरी ना की तो ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? हाँ, वो सबके सामने आके अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? देखो प्रगति, पाप और झूठ छुपाने से छुपता नहीं है, ये बात तुम्हें भी मान लेना चाहिए। चोरी और गुनाह के होवे ये आप और आपके बीन से अच्छा भला और कौन जाने। अगर आपके बीन और आप अगर इस बारे में अच्छे से जानते होते ना तो आप इस हालत में यहाँ पर सड़ ना रही होती और ना आपके पति वहाँ पर जेल में सड़ रहे होते। सही कहा तुमने, प्रधान जी चोर थे तभी तो जेल में चक्की पीस रहे हैं और मैं यहाँ पड़ी हूँ। इसी तरह से तुम भी मान लो कि तुम्हारा बाप चोर है, इसलिए तुम सब यहाँ पड़े हो। और वैसे भी तुम लोग के मुंह लगना ही नहीं चाहिए मुझे। घोरे तुम। रहने दीजिए दादी साहब, इनके मुंह लगने में कोई फायदा ना है। ये लोग तो बस अपनी चलाए हैं। सही कह रहा है तू उदय, और देख लेना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन एक दिन मैं अपने बापू साहब को बेकसूर साबित करके ही रहूंगी। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति मेरे जैसे व्यक्ति को किसी की भावना में नहीं बहना चाहिए। और यह भी सत्य है कि उम्मीद पर जी रहे किसी व्यक्ति की उम्मीद को तोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। हे प्रभु, किस द्वंद में लाके खड़ा कर दिया आपने। अगर मैं सत्य बोलता हूं तो एक परिवार का दिल टूटता है, अगर असत्य बोलता हूं
तो अपने सिद्धांतों से परे हटता हूं। क्या करूं? कब तक ये मौन व्रत का बहाना बनाता रहूंगा? आज नहीं तो कल कोई ना कोई जवाब तो देना ही होगा। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति, यह सत्य है, मेरे जैसे व्यक्ति को किसी की भावना में नहीं बहना चाहिए। और यह भी सत्य है कि उम्मीद पर जी रहे किसी व्यक्ति के उम्मीद को तोड़ने का अधिकार मुझे नहीं। क्या बीतेगी उस प्रगति पर जब उसे यह पता चलेगा कि उसके पिता इस संसार में नहीं है? क्या बीतेगी उनकी पत्नी पर जब उन्हें यह पता चलेगा कि जिसका इंतजार वो इतने बेसब्री के साथ कर रही है वो इस संसार में है ही नहीं? क्या बीतेगी उस मां पर जो रात को यह सोचकर सोती है कि कल के सूर्यागमन के साथ उनके बेटे का भी आगमन होगा? कोई अगर उम्मीद के सहारे जीवित है तो उसे मारने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं कभी नहीं भूलूंगा यह सत्य, कभी नहीं भूलूंगा। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति देना। नहीं, 10,071 रुपए नहीं बल्कि 11,071 रुपए लिखिए। कल्लू काका, वो 1,000 रुपए की नोट आप निकालेंगे या मैं निकालूं? कौन सा नोट? सारे पैसे तो सामने रखे, अभी तो गिन के रखे तेरे सामने। खड़े हो जाओ कल्लू। खड़े हो जाइए ना। जी स्वामी जी।